सब्र, पेशेंस आज कहीं ना कहीं इंसान में कम होता जा रहा है। इंसान को कहीं जल्दी नहीं जाना, फिर भी उसे जल्दी रहती है। काम काम के हिसाब से ही होता है, लेकिन उसके लिए बेसब्र होना कहीं ना कहीं आपकी हर प्रॉब्लम को कई गुना बढ़ा देता है। सब्र करना उतना ही ज़रूरी है जितना बीमार होने पर हमें दवाई लेनी पड़ती है, तकलीफ में आने पर हमें उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए समाधान ढूंढना पड़ता है। यदि हम समय रहते हर कार्य को एक समय सीमा के अनुसार सब्र के साथ करते हैं तो हमारा हर कार्य संभवतः अच्छा होता है और हमारे मुताबिक होता है। लेकिन आज जो इंसान की सब्र की सीमा है वो टूटती जा रही है। हर इंसान कहीं ना कहीं भागम दौड़ में इतना ज़्यादा अपने आप को विचलित कर देता है कि वो ये समझना ही छोड़ देता है कि उसको जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जल्दी है। और इस जल्दी की वजह से कहीं ना कहीं वो हादसों का शिकार होता है, वो लड़ाई का शिकार होता है, वो द्वेष भावना का शिकार होता है। जब हम रोड पर चलते हैं तो बहुत सी ऐसी कमियां या खामियां देखने को मिलती हैं हमें, जो हम हमेशा दूसरे में देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कमियां या खामियां कुछ आप में भी होती हैं जो हम खुद में कभी नहीं देखते। और रोड पर अगर कोई हादसा होता है, किसी के साथ भी होता है, वो गलत है। किसी के साथ हादसे नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी घटना घटती है रोड पर और वो आपको लगता है कि वो मामूली है, तो उस घटना को लेकर एक दूसरे के प्रति इतना अधिक आक्रोश मत दिखाइए कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इतना आक्रोशित मत होइए कि मतलब आज मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में जो रोड्स पर है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं कहासुनी होती रहती है। लेकिन वो कहासुनी जो आपका सब्र है उससे जब पार हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं अगर बोलूँ तो ऐसी खतरनाक लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है कि बाद में हमें सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ समझ नहीं आता। अपने अंदर सब्र की भावना रखिए। बहुत से समाधान ऐसे हैं जो सब्र के रहते समय पर हो जाते हैं। यदि कोई भावना से किसी के साथ कोई बाइक, कोई गाड़ी किसी की आपस में कहीं टकरा जाती है तो उसको यदि वो मामूली है तो कोशिश करिए उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से समझाइए। मेरे को मालूम है ये चीज़ बहुत मुश्किल है हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन एक बार ये करके तो देखिए, आपको खुशी महसूस होगी। क्योंकि ये कई बार ऐसा भी होता है जब हमारी खुद की वजह से दूसरे को भी तो आहत होता है, तब हम यही उपेक्षा रखते हैं कि वो गुस्सा ना हो, वो हमसे आकर झगड़ा ना करे। तो ऐसे ही सामने वाला आपके साथ भी तो ऐसी उपेक्षा रख सकता है ना, जब उसके द्वारा गलती होती है और आपको कोई नुकसान होता है। मैं ये नहीं कहता कि भी नुकसान हुआ है तो आप उसकी भरपाई मत करिए, भरपाई करिए, लेकिन प्यार से भी तो वो की जा सकती है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इंसान में इतनी ज़्यादा ईगो भर गई है कि यदि आप इंसान को उसकी गलती को उसके सामने ही दर्शाएंगे, दोहराएंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो लैंग्वेज है, शब्दावली है, वो गलत इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला अपनी गलती को मानेगा नहीं। वो आपको आपकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर देगा। वहीं से वो जो आपकी उसके प्रति और उसकी आपके प्रति जो एक पिक्चर बनी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब हो जाएगी और वो
समाधान की जगह लड़ाई में परिवर्तित होगी। ऐसी भावनाओं को उत्पन्न मत करिए। ऐसे ही यही भावनाएं अगर आप देखते हैं तो यही भावनाएं आपके जो भविष्य है, आपके आने वाले, आपके आसपास जो आपको देखेंगे, वो इस चीज से कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। रोड है, कहीं भी सब्र जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा, आपको तरक्की दिलाएगा। सब्र को सब्र की तरह रखिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपके ऊपर कोई बिल्कुल ही हावी हो रहा है और आप बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे, लेकिन इन चीज़ों के लिए कानून व्यवस्था है, कानून का सहारा लीजिए, कानून व्यवस्था का सहारा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उसमें कानून आपकी मदद करेगा। बहुत से लोग, सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यदि आप लड़कर ही सारे समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। अपने आप को इतना सब्र में रखिए, और सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, आप ये चीज करके देखिए, आपकी जीत 90% बढ़ जाएगी। आप लोगों को साथ के साथ जवाब देना बंद कर दीजिए। रुकिए, ठहरिए। यदि आपको लगता है जवाब देना है तो कुछ समय बाद दीजिए। कहीं ना कहीं आपका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा और एक सुलझी हुई भाषा से दिया जाएगा। सामने वाला आपके उस जवाब के बदले में आपको आक्रोश में आकर जवाब नहीं दे पाएगा, आपसे लड़ नहीं पाएगा चाह कर भी। ऐसे ही बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे हमारे कार्य हैं। उन सभी चीज़ों को अगर हम एक अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। सफल होने के लिए, सफलता के लिए नेक रास्ते पर चलना बहुत जरूरी हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।